वो स्किल है स्ट्रेटेजिक इग्नोर। दूसरी टेक्निक द बाउंड्री ब्लूप्रिंट। स्टीव जॉब्स कहते थे, आई एम एज प्राउड ऑफ व्हाट वी डोंट डू एज व्हाट वी डू। किसी समझदार इंसान ने बिल्कुल सही कहा है कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हार जानी चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूं कि विराट कोहली, इलॉन मस्क और शाहरुख खान, इन तीनों की सफलता का राज एक ही स्किल है और वो स्किल है स्ट्रेटेजिक इग्नोरिंग। अगले 8 मिनट में मैं तुम्हें 7 प्रैक्टिकल वेपन्स दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी का 70% स्ट्रेस खत्म कर देंगे। पर एक शर्त है, वीडियो के बीच में स्किप मत करना, क्योंकि टेक्निक नंबर 5 पर मैं तुम्हें एक ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक बताने वाला हूं जो बिलियनियर्स यूज करते हैं। लेकिन उस टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए पहले 4 टेक्निक को समझ लो। रेडी? चलो शुरू करते हैं। बताओ, कितनी बार तुमने अपना संडे प्लान कैंसिल किया क्योंकि किसी ने कहा यार एक काम कर दे, फैमिली ने कहा थोड़ी देर बैठ जा, दोस्त ने गिल्ट ट्रिप दे दी और तुमने हां कह दिया। क्यों? देखो ये स्टैटिस्टिक्स, एवरेज इंडियन रोजाना 3 घंटे दूसरों की बातों में वेस्ट करता है। 67% यंग एडल्ट्स को लगता है कि वो ना नहीं कह सकते। रिजल्ट? ड्रीम्स वहीं के वहीं 5 साल बाद भी। एक कहानी सुनो। मेरा दोस्त अर्जुन, उसका सपना था अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना। हर दिन सोचता आज से सीरियस हो जाऊंगा, पर हर दिन कुछ ऐसा होता। ऑफिस के बाद थोड़ा काम करने बैठा, दोस्त बोला चल एक कॉफी पीते हैं। वीकेंड पर सीखने का प्लान बनाया। कजिन बोला नया वेब सीरीज आया है, चल देखते हैं। संडे को फोकस करने बैठा, मोबाइल में नोटिफिकेशन आए और रील्स देखने में टाइम चला गया। हर बार बोला बस ये आखिरी बार, और ऐसे ही 8 महीने निकल गए बिना प्रोग्रेस के। दिन खत्म, सपना वहीं का वहीं। 1 साल बीत गया पर प्रोग्रेस नहीं। फिर क्या हुआ? मैंने उसे एक टेक्निक सिखाई और अगले 8 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। वही टेक्निक आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। द 2 ईयर फिल्टर सिस्टम। तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। रूल, जो चीज तुम्हारी ग्रोथ में मदद नहीं कर रही वो दूसरे कान से सीधा बाहर। प्रैक्टिकल टेक्निक, जब कोई नेगेटिविटी बोले 3 सेकंड का पॉज लो, मन में पूछो क्या ये मेरी गोल तक पहुंचने में मदद कर रहा है? अगर नो तो स्माइल करके टॉपिक बदल दो। एग्जाम्पल, अगर लोग कहते हैं ये बिजनेस नहीं चलेगा या तू ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, तो रिएक्ट मत करो, न ही कोई जस्टिफिकेशन दो। बस शांति से कहो हां मैं मैनेज कर लूंगा, आप लोग हेल्थ का ध्यान रखिए, मौसम बहुत बदल रहा है। देखा जादू? तुमने इग्नोर किया, वो भी बिना रूड हुए। दूसरी टेक्निक द बाउंड्री ब्लूप्रिंट। ये सबसे पावरफुल वेपन है। सुनो ध्यान से, सक्सेसफुल लोग रूड नहीं होते, क्लियर होते हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे आई एम एज प्राउड ऑफ व्हाट वी डोंट डू एज व्हाट वी डू। एक्शन प्लान, आज से 3 तरह के नो डिफाइन करो। सॉफ्ट नो, फिलहाल नहीं भाई, बिजी हूं। फर्म नो, सॉरी ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं है। फाइनल नो, मैंने तय किया है कि ये नहीं करूंगा। इमेजिन करो तुम एक ऐसे घर में हो जहां हर नो एक प्रोटेक्टिव वॉल है। बिना वॉल के हर कोई अंदर आ जाएगा, वॉल के साथ सिर्फ सही लोग ही एंट्री पाएंगे। तीसरी टेक्निक द मेंटल लगेज ड्रॉप। एक सवाल, फ्लाइट में लिमिटेड लगेज क्यों होता है? क्योंकि अगर वजन ज्यादा हुआ तो प्लेन उड़ नहीं पाएगा। सेम रूल माइंड पर लागू होता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अभी करो। एक पेपर लो या मन में सोचो, लिखो कौन कौन मेरे दिमाग में रेंट फ्री रह रहा है। टॉक्सिक फ्रेंड, जजमेंटल रिलेटिव, नेगेटिव कोलीग। अब इमेजिन करो उन्हें एक बैग में डालकर फेंक रहे हो। सिली लगता है? ट्राई करो, 2 दिन में 40% हल्का महसूस करोगे। रियल एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर 2011 वर्ल्ड कप से पहले मीडिया क्रिटिसिज्म को इग्नोर करके सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस किया। रिजल्ट? वर्ल्ड कप जीत लिया। चौथा टेक्निक द रिस्पॉन्स नो रिएक्शन रूल। रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स, ये फर्क समझो। रिएक्शन तब जब हम भावनाओं में बहकर तुरंत बोल देते हैं। रिस्पॉन्स तब जब हम रुककर सोचकर जवाब देते हैं। कोई तुम्हें इंसल्ट करे, रिएक्शन में बोल दोगे तू कौन होता है बोलने वाला? पर रिस्पॉन्स में 3 डीप ब्रीथ लो और शांति से कहो आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन और मूव ऑन। महात्मा गांधी का उदाहरण, ब्रिटिश ने उन्हें ट्रेन से उतारा, उन्होंने गुस्से में रिएक्ट नहीं किया,
15 साल बाद उन्होंने पूरे ब्रिटिश को इंडिया से निकाल दिया। यह होता है स्ट्रैटेजिक रिवेंज। तुम्हारा सक्सेस ही बेस्ट रिस्पॉन्स है। फिफ्थ टेक्निक, द बिलियनियर्स सीक्रेट, सिलेक्टिव डेफनेस। ध्यान दो, यह टेक्निक बिलियनियर्स यूज करते हैं। सिलेक्टिव डेफनेस का मतलब तुम जानबूझकर चुनते हो क्या सुनना है क्या नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं, आई डोंट रीड द कॉमेंट्स। कैसे प्रैक्टिस करें? कोई तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहा है तो ये 3 स्टेप फॉलो करो। पहला, हल्की स्माइल दो। दूसरा, सिर हिलाओ ताकि लगे कि सुन रहे हो। तीसरा, और दिमाग में तुरंत सोचो, मेरा अगला गोल क्या है। 30 सेकंड बाद बोल दो, अच्छा ठीक है यार, चल मैं निकलता हूं। वो सोचेंगे इसे तो फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों काम करता है? क्योंकि गॉसिपर्स रिएक्शन से जीते हैं। नो रिएक्शन, नो मजा, वो बंद हो जाते हैं। सिक्स्थ टेक्निक, द फोकस फोर्ट्रेस टेक्निक। एक प्रयोग करो। अगले 7 दिन हर सुबह खुद से पूछो, आज मेरी 1 प्रायोरिटी क्या है, और जो कुछ भी उस प्रायोरिटी से जुड़ा नहीं है इग्नोर। एग्जाम्पल, प्रायोरिटी 2 घंटे में मॉक टेस्ट पूरा करना, दोस्त का कॉल, 6 बजे के बाद बात करते हैं, फैमिली ड्रामा, मैं बाद में आता हूं, सोशल मीडिया, फोन साइलेंट। रिजल्ट, तुम्हारे 2 घंटे सुरक्षित। प्रो टिप, फोन में हर 2 घंटे का रिमाइंडर लगाओ, एम आई फोकस्ड ऑन माई प्रायोरिटी। ये एक हैबिट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10x कर देगी। 7th टेक्निक, द एनर्जी ऑडिट सिस्टम। ये आखिरी और सबसे पावरफुल वेपन है। हर संडे 15 मिनट निकालो, पेपर पर 2 कॉलम बनाओ। कॉलम 1, एनर्जी वैम्पायर्स, वो लोग जो तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं, कंप्लेनिंग फ्रेंड, टॉक्सिक कोलीग, जजमेंटल रिलेटिव। कॉलम 2, एनर्जी बूस्टर, वो लोग जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, सपोर्टिव मेंटर, पॉजिटिव फ्रेंड, इंस्पायरिंग कंटेंट। एक्शन, अगले हफ्ते कॉलम 1 वालों को 70% कम टाइम दो, कॉलम 2 वालों को 70% ज्यादा टाइम दो। 1 महीने में जिंदगी बदल जाएगी। रियल प्रूफ, मेरा दोस्त सिद्धार्थ, उसने 3 ऐसे दोस्त छोड़ दिए जो उसे हर बार डिमोटिवेट करते थे। 6 महीनों में उसने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। तो ये थे 7 वेपन्स। पर सिर्फ वेपन्स जानने से कुछ नहीं होगा, उन्हें यूज करना पड़ेगा। मेरा तुमसे एक चैलेंज है, 7 दिन इग्नोर मास्टरी चैलेंज। अगले 7 दिन 1 और 2, हथियार 1 और 2 प्रैक्टिस करो। डे 3 और 4, वेपन 3 और 4 ट्राई करो। डे 5 और 6, वेपन 5 और 6 मास्टर करो। डे 7, फुल एनर्जी ऑडिट करो, वेपन 7। और एक प्रॉमिस करो, इन 7 दिनों में जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए, चाहे फैमिली, फ्रेंड्स या सोशल मीडिया, बस खुद से पूछना, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब है दूर, तो इग्नोर मोड एक्टिवेट। याद रखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख लेते हो, रास्ता छोटा जरूर हो जाता है। एक आखिरी बात, जो लोग तुम्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे रिजल्ट खुद साबित करेंगे। जब तुम अपने गोल अचीव करोगे, वो खुद कहेंगे, यार ये तो बदल गया। और तुम बस मुस्कुराकर कहना, हाँ भाई, इग्नोर करना